भगवते वासुदेवाय। दशरथ महाराज जो कि योजना बना रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा बनाने के लिए, अपने 60,000 वर्षों के शासन के उपरांत वो दशरथ महाराज जी अपने मंत्रियों से सलाह करने गए कि क्या ये ठीक है राम को राजा बना दिया जाए। तो हम ये बात चर्चा कर रहे थे कि दशरथ महाराज की महानता इस बात में नहीं कि उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, उनकी महानता इस बात में है कि इतने महान होने के बावजूद भी वो अपने मंत्रियों से परामर्श कर रहे थे और उनकी सलाह ले रहे थे। तो ये हमें समझाता है हम कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम कितने ही महान क्यों ना हो, हम कितने ही योग्य क्यों ना हो, हमें हमेशा भगवान के भक्तों के आश्रय को ग्रहण करना चाहिए, जिस प्रकार से दशरथ महाराज जी कर रहे थे। और ये आश्रय बड़ा सुरक्षित है, इसकी सुरक्षा से हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो दशरथ महाराज जी ने जब अपने मंत्रियों को ये प्रस्ताव दिया था कि जरा बताइए कि कैसा रहेगा अगर राम को राजा बनाया जाए, तो उनके मंत्री सभी लोग बड़े खुश हो गए थे कि राम को राजा बनाया जा रहा है। तो दशरथ महाराज को लगा शायद ये मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए इतने खुश हो रहे हैं कि मुक्ति मिली इनसे कि अब कम से कम राम को राजा बना रहे हैं। तो कई बार हम प्रस्ताव तो देते हैं वैराग्य का, लेकिन जब हृदय में इतना वैराग्य नहीं रहता है तो उस प्रस्ताव से हम खुद ही पछताने लग जाते हैं। जैसे दशरथ महाराज जी, उन्होंने प्रस्ताव तो दिया भगवान राम को राजा बनाने के लिए, लेकिन हृदय के अंदर असुरक्षा आ गई कि ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं। अब मेरे जाने से एक बार भी नहीं बोल रहे नहीं नहीं आप मत जाइए, आपकी इतने साल आपने शासन किया, इतना अच्छा चलाया है, आप कैसे हम लोगों को छोड़ के जा सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोला, सभी लोग बोले बहुत अच्छा विचार है, अभी तुरंत कर डालो। और इसीलिए दशरथ महाराज जी बड़े असुरक्षित हो गए कि ये सभी लोग मुझसे छुटकारा पाने के लिए जैसे इंतजार कर रहे थे कब मैं बोलूंगा और कब ये तुरंत उसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा, मैं चाहता हूं कि देखो अब तो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, कम से कम अब आप मेरे कार्य के बारे में कुछ फीडबैक दें, कुछ मुझको बताएं कि मैंने जो इतने साल शासन किया वो कैसा रहा, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, कुछ उसमें कमी भी रह गई तो कम से कम मुझे आप बताइए। अभी दशरथ महाराज अभी इतना बड़ा कोई व्यक्ति हो और वो अपने मंत्रियों से पूछे कि आप बताएं मेरे बारे में, कोई मुझमें कमी हो, तो लोग भयभीत होंगे कमी बताने के लिए, चाहे वो देखते भी हो लेकिन मुंह से बोलेंगे नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा और उसके प्रभाव को देखते हुए इतना आसान नहीं है एक साधारण व्यक्ति के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को ये कहना आपके अंदर ये कमी है, इसको आपको सुधार लेना चाहिए। तो दशरथ महाराज भी अपने मंत्रियों से पूछना तो चाहते थे, लेकिन कोई भी अपना दिल नहीं खोलना चाहता था कि कैसे उनको कह दें। तो दशरथ महाराज ने कहा ठीक है, आप नहीं बता सकते तो लिख के बता देना, नाम मत लिखना अपना, और बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि कुछ मुझे अगर अपने में सुधार करना मात्र भी है तो सभी मंत्रियों ने मिलकर दशरथ महाराज जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि आपने 60,000 वर्षों तक ये जो अयोध्या का शासन संभाला है, ये बड़ा आपने सुचारू रूप से ये कार्यभार संभाला है और आपके सारे कार्यों में कोई भी हमको त्रुटि देखने को नजर नहीं आती, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है आपके अंदर। दशरथ महाराज जी ने जब पढ़ा उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कान बड़े बड़े हो गए, क्या बताने जा रहे हैं। तो वो कहते हैं आपकी कमी सिर्फ यही है कि आपने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया है, ये आपकी कमी है और कोई भी कमी हमें आप में नजर नहीं आती। इसीलिए क्योंकि आपने राम जैसे इतने सुयोग्य पुत्र को जन्म दिया है, उसे ही राजा होना चाहिए। तो ऐसा सभी मंत्री लोगों ने मिलकर दशरथ महाराज को
ऐसा राय प्रस्तुत किया। तो दशरथ महाराज की जो भावना थी वो आज के इस कलयुग में जो जीवों की भावना है स्वतंत्र रहने की, एक बड़ी बड़ी भारी जो रोग है कि स्वतंत्रता का रोग कलयुग के जीवों का। इसीलिए कोई भी जीव किसी के आश्रित नहीं रहना चाहता है, वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। जैसे एक बार एक पुस्तक वितरक बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो वो एक व्यक्ति से मिले और उसको सीधा भागवतम का पूरा सेट दे दिया। बोला ये ले लो पूरा भागवतम। बोला मैं ऐसे नहीं ले सकता, मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा, अगर वो अनुमति देगी तभी मैं पूरा भागवतम आपसे ले सकता हूँ। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा देखो कम से कम एक बार तो एक निर्णय अपने जीवन का बिना पूछे ले ही सकते हो ना। आप हर निर्णय पूछ के करते हो, तो एक निर्णय तो कम से कम अपने जीवन में बिना पूछे करो, ये भागवतम का सेट ले जाओ। तो फिर ऐसा सुनने के बाद वो ले गया। तो कलयुग का रोग है कि कोई भी व्यक्ति किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। लेकिन दशरथ महाराज और इन त्रेता युग के चरित्रों में जब हम देखते हैं तो भगवान राम की मर्यादा और उनका आदर्श होना और दशरथ महाराज का अपने अधिकारियों के प्रति आदर्श जीवन जीना, ये कोई बड़ा सामान्य नहीं है, ये बड़ा असामान्य है। तो दशरथ महाराज को जब इन सब मंत्रियों ने मिलकर ये राय प्रस्तुत की, तो दशरथ महाराज ने अभिषेक की तैयारी आरंभ करा दी भगवान राम के लिए। और जब इधर से अभिषेक की तैयारी आरंभ हुई तो उधर से मंत्रा कैकेयी के पास जाकर कहने लगी कि कैकेयी तुम देख रही हो कौशल्या का जो पुत्र है वो अगला राजा बनने जा रहा है। तो कैकेयी कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, राम तो मेरा भी तो पुत्र है। तो कैकेयी की ये भावना भगवान राम के प्रति थी। इसीलिए जिस समय सीता और राम विवाह कर आए थे अयोध्या में, तो कैकेयी का महल सबसे सुंदर होता था और कैकेयी ने अपना महल खाली कर दिया था और बोला था आज से तुम दोनों यहाँ रहा करोगे, ये महल आज से तुम्हारा होगा। तो उस कैकेयी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था, वो भगवान से प्रेम करती थी। लेकिन उसने मंत्रा से भगवान की निंदा सुनी। अब ये जो निंदा है इसका प्रभाव ये है कि ये हमारे कोमल विश्वास को नष्ट कर देती है। कभी भी आप ये अनुभव कीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप बुरा सुने, अब वो व्यक्ति चाहे कितना ही सच्चा कितना ही नेक क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि किसी ने आकर आपके सामने उसकी बुराई कर दी, अब वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा तो आपके चेहरे के भाव उस व्यक्ति के प्रति बदल जाएंगे, वो सेम नहीं हो सकते। चाहे वो निंदा द्वेषवशी क्यों ना की गई हो, चाहे वो निंदा सही नहीं भी हो, आधार उसका कोई भी ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने सुनी, अब हम जब उस व्यक्ति का सामना करेंगे तो हमारे हृदय में उसके प्रति वो श्रद्धा नहीं रहेगी। ये स्वाभाविक है, ये बद्ध जीव के लिए स्वाभाविक है ये बात। और कैकेयी के साथ भी यही हो रहा था। तो कैकेयी की गलती क्या थी कि वो मंत्रा जो वो बोल रही थी वो मंत्रा को चुप नहीं करा रही थी और मंत्रा को सुनती जा रही थी। तो ये गलती कैकेयी ने बहुत भारी की और इस गलती की वजह से जो कैकेयी भगवान से प्रेम करती थी और भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, वो कैकेयी स्वयं भगवान को अयोध्या से बाहर निकालने वाली बन गई। तो कैसे वो मंत्रा का संग जो है कैकेयी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ गया, उसी प्रकार से जिसका भी हम संग करेंगे हमारे हृदय में भी उसका प्रभाव आ जाता है, हमारे विचारों में भी उसका प्रभाव आ जाता है। तो जिस समय हमारी श्रद्धा विश्वास कोमल रहे, हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें इन कानों के अंदर क्या डालना है, और जो इन कानों में डालेंगे वो हमारे हृदय की अवस्था बनती जाएगी। तो ये श्रद्धा बड़ी कोमल है, आप इसको किसी की निंदा से कुचल भी सकते हैं और किसी का गुणगान सुन के आप इस श्रद्धा को बढ़ा भी सकते हैं। और ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, जब तक हमारे हृदय में
भक्तों के प्रति सम्मान और प्रशंसा बनी रहती है, तब तक हमारी भक्ति में प्रगति भी बनी रहती है। जिस दिन से हमारे हृदय से भक्तों के प्रति सम्मान और श्रद्धा चली जाए, अविश्वास के बीज आ जाए, उस दिन से हमारी भक्ति में भी रुचि खत्म हो जाती है। ये सीधा सीधा संपर्क प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारिक स्तर के ऊपर दिखाई देता है। तो इसीलिए कहा गया है, नेवर जज अ बुक फ्रॉम द कवर पेज। एक किताब को बाहर से देख के उसके बारे में अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि बाहर से कैसा किताब दिखता है तो वो किताब अंदर से भी वैसा ही होने जा रहा है। उसी प्रकार से मंत्रा पोज कर रही थी कैकेयी के साथ अपनी मित्रता का, मंत्रा हितैषी होने का, शुभ चिंतक होने का दिखावा कर रही थी। और मंत्रा ऐसा सोचती थी कि वो कैकेयी की शुभ चिंतक है, लेकिन वो अज्ञान की अवस्था में। और मंत्रा कोई बड़ी प्रोमिनेंट सेविका नहीं थी, पूरी अयोध्या में मंत्रा को कोई जानता तक नहीं था। ये मंत्रा कैकेयी के साथ उस समय विवाह के समय में एक राजकुमारी के साथ कई सेविकाएं भी आती थी, और उन कई सेविकाओं में से एक थी मंत्रा। और वो दिखने में सुंदर नहीं थी, कुबड़ी थी, उस मंत्रा को कोई जानता पहचानता तक नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद वो मंत्रा पूरी अयोध्या में जाने लगी। और मंत्रा ऐसा परामर्श कैकेयी को दे ही क्यों रही थी? उसको क्या लेना देना था? भरत मंत्रा का तो पुत्र था नहीं, तो कैकेयी को इतनी चिंता क्यों थी कि राम राजा ना बन के भरत बन जाए? कैकेयी को मंत्रा को चिंता इस विषय से थी क्योंकि अगर कौशल्या का पुत्र राजा बना तो फिर कैकेयी का सम्मान कम होगा, और अगर कैकेयी का सम्मान कम होगा तो मंत्रा को कौन पूछेगा? तो मंत्रा को ना कैकेयी से कुछ लेना देना था, ना भरत से कुछ लेना देना था। उसके लिए उसके जीवन की प्राथमिकता स्वयं की मेंटेनेंस ही थी। तो इसीलिए संसार के सलाहकार लोग जिनसे हम परामर्श लेते होंगे, अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए ये विचार करना चाहिए कि जिनसे सलाह लेने जा रहे हैं वो क्या भगवान के भक्त हैं या नहीं। और अगर कोई व्यक्ति जिसको हमने अपने जीवन में सलाहकार बनाया है, अगर वो भगवान का भक्त नहीं और स्थिर भक्ति नहीं कर रहा, तो ऐसी सलाह हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है, वो हानिकारक भी हो सकती है। जिस प्रकार से कैकेयी मंत्रा का परामर्श ले रही थी, तो हालांकि आरंभ में कैकेयी ने मंत्रा के परामर्श को रेसिस्ट किया और कहा नहीं, राम तो मेरा पुत्र है, वो राजा बने तो मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। लेकिन कैकेयी बार बार अपने कानों को मंत्रा को देती गई और मंत्रा उसमें राम की निंदा का जहर डालती गई। और वो कैकेयी जो भगवान से प्रेम करती थी, आज भगवान से द्वेष करने वाली बन गई। तो ये कैकेयी की परिस्थिति मंत्रा के संग के या मंत्रा के विश्वास पे हुई। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई मंत्राएं हैं, और ये मंत्राएं भी हमारे जीवन में आके हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, जो हमारा गुरु वर्ग के प्रति, आचार्यों के प्रति, भक्तों के प्रति प्रेम है, उसको नष्ट करने में लगी रहती है। तो इन मंत्राओं से हमको सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसी मंत्राएं आके हमारे भी भगवान के प्रति प्रेम को कुचल ना दें, उसे नष्ट ना कर दें, और हमें भगवान की भक्ति में प्रगति करने की बजाय पीछे ना धकेल दें। तो कैकेयी ने क्या किया? तुरंत जाके वो कोप भवन में चली गई। अब ये उस त्रेता युग की बात है जिस समय रोने धोने के लिए भी एक अलग महल होता था। ऐसा नहीं आज के समय की तरह हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, तो रोने के लिए भी एक अलग महल हुआ करता था। तो वो कोप भवन में चली गई, और कैकेयी दशरथ महाराज की प्रिय रानी थी। वो क्यों प्रिय रानी बनी? दशरथ महाराज बड़े पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन एक युद्ध में दशरथ महाराज मूर्छित होकर रथ पे गिर गए थे, और उस समय कैकेयी दशरथ महाराज के रथ को खींचती हुई उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आई।
और दशरथ महाराज ने इस सेवा के बदले कैकेयी को वरदान बोला, तुम कुछ वरदान मांगो। तो कैकेयी ना, मुझे नहीं कुछ नहीं चाहिए, नहीं तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा, अच्छा जब आवश्यकता होगी तो मांगूंगी। तो ये जो आश्वासन था दशरथ महाराज को बहुत महंगा पड़ गया और कैकेयी ने इसका दुरुपयोग किया। तो दशरथ महाराज ने जब कैकेयी की स्थिति को देखा तो वो बड़े असंतुष्ट हो गए और वो सोचने लगे कैकेयी को किसने क्या कह दिया, ऐसा क्या हो गया। तो कैकेयी ने बड़ा एक पहले ग्राउंड प्रिपेयर किया जिससे दशरथ महाराज उन आश्वासनों को देने के लिए बाध्य हो जाए। और कैकेयी ने धीरे धीरे करके अपने रहस्य को खोला और जिस समय दशरथ महाराज ने कैकेयी के उन वचनों की मांग को सुना उनके पैरों के नीचे से भूमि हिल गई। वो दशरथ महाराज जो भगवान राम से इतना प्रेम करते थे, उन्हें देखे बगैर नहीं रह पाते थे, उनको उनके हर समय 24 घंटे दशरथ महाराज राम और राम ही कहते थे। और आज उसी राम को कैकेयी ने कहा वो राजा नहीं बनेगा लेकिन मेरा पुत्र उसकी जगह राजा बनेगा। और यही नहीं, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भी दिया जाए। तो 14 वर्ष ही क्यों मांगे कैकेयी ने, 12, 13, 15, 16, 18, 20 क्यों नहीं मांगे। तो ये नियम है शास्त्र का कि अगर 14 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति अपना अधिकार लेने ना आए तो वो अधिकार से वंचित हो जाता है। और ये कैकेयी की ट्रिक थी कि अगर ये 14 वर्ष के बाद डिले हो गया तो भरत जो है हमेशा राजा बना रहेगा। तो दशरथ महाराज तो ये बात सोच भी नहीं सकते थे, वो राम को बुलाकर क्या बोलेंगे। तो कैकेयी बार बार कहने लगे नहीं राम को बुलाया जाए, उसको बताओ ये बात। तो दशरथ महाराज ने राम को तो बुलाया लेकिन राम को बोला कैकेयी ने कि तुम्हारे पिता ऐसा चाहते हैं। बोला दशरथ महाराज ने नहीं, तुम्हारे पिता ऐसा चाहते हैं कि तुम जो है वो राजा ना बनो और भरत बने और 14 वर्ष के लिए तुम वनवास में जाओ। तो जिस समय राम ये वचन कैकेयी के सुन के उस राजमहल से बाहर निकल रहे थे कैकेयी के, वो बहुत चमक रहे थे, दीप्यमान लग रहे थे, जैसे वो इस बात से कोई प्रभावित नहीं हुए। और जब राम कौशल्या को ये बात बताने लगे तो उन्होंने कहा सिर्फ 14 दिन के लिए दूर जा रहा हूं। टेस्ट कर रहे थे पहले कि कौशल्या इस बात को कैसे स्वीकार करेंगी। तो कहते 14 दिन के लिए दूर जा रहा हूं। तो देखा कौशल्या की प्रतिक्रिया को कि ये कैसे स्वीकार कर रही है मेरी इस बात को कि मैं 14 दिन के लिए दूर जा रहा हूं। तो प्रतिक्रिया को देखते रहे और कौशल्या बोला क्यों जा रहे हो 14 दिन के लिए। तो फिर धीरे धीरे करके वो 14 दिन से इसे 14 वर्षों तक लेकर आए। और जैसे ही कौशल्या ने सुना तो अपेक्षा के अनुसार वो तो मूर्छित होकर गिर गई और भूमि के ऊपर गिर पड़ी। और कौशल्या कहती है ठीक है, तुमको अगर जाना ही है तो मैं भी साथ जाऊंगी, मैं भी साथ जाऊंगी तुम्हारे, तुम अकेले नहीं जाओगे वनवास में। कौशल्या कहती मैं भी साथ जाऊंगा। लेकिन राम जी ने कहा कि पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है पति की सेवा करना और तुम्हारे पति जीवित है अभी, और तुम्हें यहीं अयोध्या में रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अब सीता जी तो राम जी को देखकर पहले से ही आवाज लगा चुकी थी कि क्या राम जी कहने जा रहे हैं और उनके क्या विचार हैं। तो सीता जी ने तो पहले सुनते ही बोला मैं भी साथ जाऊंगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं, तुम तो हमेशा एक राजकुमारी रही हो, राजसी जीवन में जिए हो, तुम कैसे रहोगे। यहाँ तक कि सूर्य नारायण ने भी तुम्हारा आज तक दर्शन नहीं किया, भूमि ने तुम्हारे चरणों को कभी स्पर्श ही नहीं किया है आज तक, तुम कैसे वन में जा सकते हो। तो सीता जी कहती हैं मैंने सोचा मेरे पिता ने मेरा विवाह एक क्षत्रिय के साथ किया है, लेकिन मैं आज देख रही हूँ मेरे पिता ने मेरा विवाह एक स्त्री के साथ कर दिया है जो एक स्त्री की तरह भयभीत है, डर रहा है मुझे अपने साथ वन में ले जाने के लिए। तो जितनी बातें इस समय राम जी ने सुनी पूरी रामायण में कभी नहीं सुनी इतनी बातें सीता से। और सीता जी ने क्या क्या नहीं बोला राम जी को इस बारे में कि आप कैसे नहीं मुझको लेकर जाएंगे। तो सीता जी कहती हैं अंत में आके बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत देती हैं और कहती हैं मेरे लिए स्वर्ग में रहना
नर्क में रहना एक ही बराबर है। जहां पर आपकी सेवा नहीं, वो स्थान मेरा निवास नहीं। तो जिस भी स्थान में आपकी सेवा है, चाहे वो वन है, चाहे वो राजमहल है, चाहे वो स्वर्ग है, चाहे वो नर्क है, मैं उसी स्थान में रहूंगी। और श्रील प्रभुपाद जी इन सीता जी की इन वाक्यों में बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में हम सब ऐश्वर्य की परिभाषा देते हैं भौतिक संपत्ति, ज्ञान आदि आदि रूप में, लेकिन वास्तव में ऐश्वर्य का मतलब है भगवान की सेवा। और जिसके जीवन में भगवान की सेवा है, वो सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की सेवा स्वयं लक्ष्मी करना चाहती है। तो लक्ष्मी, सीता जी स्वयं लक्ष्मी है। अब वो लक्ष्मी जिसको हम भाग्य की देवी कहते हैं, वो भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान की सेवा में लगी हैं और उनकी सेवा की अपेक्षा कर रही हैं। तो अगर भाग्य की देवी भगवान की सेवा में लगी हैं और हम उस भाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? भगवान की सेवा का प्राप्त होना, जब भगवान की सेवा में लगना। तो ये सीता जी सिखा रहे हैं। भागवतम में भी जिस समय भगवान कृष्ण नाग पत्नियों की प्रार्थनाएं प्रस्तुत करती हैं और उस समय वो कालिया के 1000 फनों के ऊपर भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, और जैसे जैसे नृत्य करते जा रहे हैं, कालिया के देह में जो जहर था वो बाहर निकलता जा रहा था, और भगवान के चरणों के दिव्य चिन्ह कालिया के मस्तक के ऊपर प्रहार कर रहे थे। तो नाग पत्नियां कहती हैं कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि कैसा तपस्या इस कालिया ने किया कि आपके चरणों का स्पर्श इसके मस्तक पे हुआ। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कालिया का। इसने क्या पुण्य करा कि आप अपने चरणों से इसको स्पर्श करने के लिए आ गए। तो उसी तरह से भगवान की सेवा कोई साधारण सेवा नहीं। तो जो संपत्ति के पीछे हम भाग रहे हैं, वास्तव में संपत्ति क्या है? वो है भगवान की सेवा। इस संसार की संपत्ति हमारी नहीं, वो भगवान की है। श्रील प्रभुपाद जी जब ब्रिटेन में थे और प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद जी ये ब्रिटेन का नेशनल म्यूजियम है। प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब है यहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या चुराया है, पूरे संसार भर से वो प्रदर्शित किया है। म्यूजियम का मतलब है यहाँ पर सारी संपत्ति चुरा चुरा करके ब्रिटिश लोग क्या जिन जिन जहाँ जहाँ कॉलोनी बनाई थी वहां से सब चीज चुरा चुरा कर लाए थे और उसको लगाया था म्यूजियम में। एक बात माननी पड़ेगी, चाहे चुरा कर लाए लेकिन ईमानदारी पूरी है। नीचे लिखा है ये हमने भारत से चुराया, ये हमने अफ्रीका से चुराया, ये हमने यहाँ से चुराया। ईमानदारी बड़ी है ब्रिटिश लोगों के अंदर। चोरी भी करते तो वहां भी ईमानदारी से पूरा लिखा है, पूरा फ्लैग के अंदर यहाँ से चुरा चुरा कर लाए हम ये सब सामान। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं म्यूजियम किस बात का खास, सारी चुराई हुई संपत्ति लगी हुई है यहाँ। तो ये क्या म्यूजियम की बातें करते हो तुम? तो उसी प्रकार से हमारा ऐश्वर्य इस संसार की संपत्ति का ऐश्वर्य नहीं है। वो तो आज हमारा है और कल नहीं भी रहेगा, लेकिन वास्तव में ऐश्वर्य और वास्तविक संपत्ति क्या है हमारी? वो है भगवान की सेवा। क्योंकि इस संसार का ऐश्वर्य इस देह के नष्ट होते ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये भगवान की सेवा इस देह के नष्ट होने से कभी नष्ट नहीं होगी। तो ये सीता जी कह रही थी, जहां आप हैं वही राजमहल, वही सुविधाएं हैं, वही आराम है। तो सीता जी ये स्तर हमारे लिए स्थापित कर रही है कि जहां भगवान की भक्ति है, भक्त का जीवन वही, चाहे उसको पाने के लिए सरलता का जीवन जीना पड़े, सुविधाओं से समझौता करना पड़े, भले ही वो करे, लेकिन भगवान की भक्ति के धन को प्राप्त करने में चूकना नहीं चाहिए। तो जब सुविधाएं और भक्ति में चुनाव करना पड़े तो अच्छा है असुविधाएं लेकिन भक्ति हो।
सुविधा बिना भक्ति के बंधन है। बिना भक्ति के पाई गई सुविधा वो हमको बांधेगी संसार के अंदर। तो अब भगवान राम सीता जी से ये बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी से उनसे तो पूछना ही नहीं पड़ता था, वो तो आके बोलते हैं मैं भी जाऊंगा। वो कहते हैं अगर आप, बड़ी सुंदर बात वाल्मीकि जी लिखते हैं, वो कहते हैं भगवान अगर आप अग्नि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो पहले मैं प्रवेश करूं। तो अगर आप वन में जा रहे हैं तो पहले मैं जाऊंगा। तो देखिए सुमित्रा जो कि लक्ष्मण जी की माँ है और कैसा भावना है उनकी भगवान के प्रति, इसे सुन के तो आंखें और कान भी खुल जाते हैं। सुमित्रा जी कहती हैं लक्ष्मण जी को, कहती हैं कि जब तुम राम के साथ वन में जाओगे तो राम की सुंदरता ही मत निहारते रहना। ऐसा नहीं कि राम के पास बैठ के उनकी सुंदरता ही देखते रहो और उसकी प्रशंसा करते रहो। राम की हर क्षण सेवा करना, ये तुम्हारे जानने का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि राम बड़े अद्भुत सुंदर थे। इसीलिए तो स्वरूपरेखा जब आई तो राम को देखते ही आकर्षित हो गई थी और राम से विवाह का प्रस्ताव करने लगी। तो राम ने तो बोला मैं तो विवाहित हूं, ये अनमैरिड है लक्ष्मण, इसके पास चले जाओ। तो लक्ष्मण के पास भेज दिया। तो ऐसा ही दोनों एक दूसरे के पास भेजे जा रहे थे। तो दूसरों को समझ आया मुझे तो गेंद बना लिया इन दोनों ने, अभी समझाते हो इन दोनों को। तो उसी प्रकार से सुमित्रा जी भगवान के सौंदर्य के विषय में कहती हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनके सौंदर्य से मुक्त होके तुम सेवा भूल जाओ। तो सिद्धांत है कि अपनी भावनाएं सेवा के बीच में अगर आने लगे तो उन भावनाओं को पीछे छोड़ देना चाहिए और सेवा को प्राथमिकता दे देनी चाहिए। कई बार भाव जो है वो सेवा में भी बाधक बन जाते हैं। जैसे एक आचार्य कहते हैं कि ललिता सखी और विशाखा सखी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा में लगी हैं और जिस समय उन्हें चमन करते वक्त भाव उत्पन्न होते हैं तो अब जब भाव उमड़ आए भगवान की सेवा में तो चमन चल नहीं रहा, हाथ उठ नहीं रहा, तो वो अपने भावों से प्रार्थना कर रही हैं अभी जाओ मुझे सेवा करने दो कृष्ण। इस सेवा महत्वपूर्ण है कृष्ण की इस समय सेवा की आवश्यकता है। भाव अभी तुम जाओ यहाँ से। तो वही सुमित्रा जी कहती हैं कि सौंदर्य को मत देखते रहना, इनकी सेवा करना। और फिर वो कहती हैं आज से तुम्हारे पिता दशरथ नहीं राम है, तुम्हारी माँ सुमित्रा नहीं सीता है। तो ये है तुम्हारे माता पिता और पुत्र होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है इनकी सेवा करते। इसीलिए भगवान रामचंद्र ऐसे भगवान हैं के अवतार हैं जो उनके साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि भी गाए हैं। वो ऐसा त्याग उत्पन्न कर प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी कोई प्रकाष्ठा देखने को नजर नहीं आती है। तो इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कि जब आप भगवान के सामने जाएं तो हमें भगवान के सामने समस्याएं नहीं बतानी चाहिए कभी। जिस समय भगवान प्रवेश कर रहे थे वन में तो ऋषिगण हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान को प्रवेश कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं उनका, तो हाथ जोड़ के खड़े हैं और प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे हैं उनको देख के, उनके सौंदर्य को निहार रहे हैं। हालांकि इन ऋषियों को असुरों के द्वारा भारी मात्रा में सताया जा रहा, तो भगवान को देखते ही उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताने नहीं शुरू कर दी। अच्छा वो आप आगे वरना हम तो खुद ही आने वाले थे, इतना प्रॉब्लम चल रहा है हमारे पास। तो जैसे हम भगवान के पास जाते हैं दर्शन के लिए तो ईमानदारी से विचार कीजिएगा सबसे पहले शब्द क्या निकलते हैं? हमारी समस्याएं, हमारी ही समस्याएं निकलती हैं, क्योंकि हम सब इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि जब भगवान के दर्शन के लिए भी जाते हैं तो भगवान के सौंदर्य का गुणगान नहीं, अपनी समस्याएं बोलते हैं भगवान के सामने जाकर कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप पहले मेरी प्रॉब्लम दूर करो, बाद में आपका गुणगान करूंगा। करोगे तो गुणगान करोगे। तो इसीलिए ऋषिगण सिखा रहे थे
कि जब भगवान का दर्शन करें तो पहले उनका गुणगान करें, बाद में समझते हैं बताएंगे बताने भी, बजाय सीधा लिस्ट लेकर शुरू हो जाए और वो लिस्ट पकड़ा कर आ जाए, ये ठीक कर देना, जा रहे हैं, नहीं करोगे तो फिर आएंगे दोबारा आपके पास अपनी प्रार्थना लेने के लिए लेकर। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी तैयार थे भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वन गमन करने के लिए। तो कितनी योजनाएं बनाकर रखी थी दशरथ महाराज ने, अयोध्या वासियों ने, लेकिन कोई भी योजना जिसको भगवान की अनुमति नहीं मिली है वो योजना कभी सफल नहीं हो सकती। तो दशरथ महाराज की योजना, वशिष्ठ मुनि की योजना, अयोध्या वासियों की योजनाएं, ये सब असफल हो गई और भगवान की योजना थी वन गमन की। वन गमन करने के लिए भगवान इस चित्रकूट के वन में भगवान प्रवेश करने जा रहे हैं और इस चित्रकूट के वन में भगवान प्रवेश करके यहाँ कुछ वर्ष निवास करने जा रहे हैं सीता जी के साथ, जहाँ पर उनके लिए पंचवटी में, आपकी बिल्डिंग नहीं बोले यही बनाया था क्या? कौन सी जगह पंचवटी, कौन सा रूम नंबर था उनका जरा देखते। तो पंचवटी में लक्ष्मण जी के द्वारा बनाई गई पर्णकुटी में निवास करने जा रहे हैं। लेकिन राम जी चाहते थे कि वो पर्णकुटी कैसे बने, वो चाहते तो उसमें एक ऐसा स्थान हो जो उनसे मिलने है वो उनसे मिल सके, लिविंग रूम की तरह एक ऐसा स्थान हो जिसमें वो सीता जी के साथ एकांत में बैठ के बात कर सके। तो पूरी योजना थी उनके मन में, लेकिन वो लक्ष्मण को कह ही नहीं पा रहे थे कि मैं ऐसा चाहता हूँ कुटिया। वो राम बोल ही नहीं पा रहे लक्ष्मण जी को कि मैं ऐसी कुटिया चाहता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी ने जब कुटी बनाई तो एग्जैक्टली वही डिटेल्स जैसा भगवान राम चाहते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये है शिष्य होने की योग्यता, ये है शिष्य होने की योग्यता। तो गुरु डिटेल्स नहीं बताएंगे। कैसे? भक्तिनाथ महाराज ने प्रभुपाद जी को क्या कहा, तुम पढ़े लिखे हो और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। अब डिटेल्स नहीं दी, क्या क्या करना है, उनको एक मिशन दे दिया। अब डिटेल्स प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के मूड और उनकी अपेक्षाओं को समझते हुए निर्धारित की, और वो सब भक्ति महाराज की प्रसन्नता का कारण बने। तो उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने पर्णकुटी बनाने के लिए तो बोला, लेकिन बताया नहीं कैसा कैसा होना चाहिए, मैप बना के नहीं दिया पूरा, ऐसा इतने बाई इतने का कमरा होना चाहिए, इतने स्क्वायर फीट का ऐसा आंगन होना चाहिए, उसमें ये सब भी लगा होना चाहिए, ऐसा सुविधा नहीं कुछ बोला। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान राम के मूड को समझते थे, उनकी अपेक्षाओं को समझते थे, और ये है शिष्यता, ये है शिष्य की योग्यता। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति पदांतिकम। जैसे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन की भावना को समझते थे, और इस मन की भावना को समझने के लिए एक शिष्य को आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना होगा। तो जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में चलेंगे तो ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में वो बुद्धि देते हैं जिससे हम गुरु को, कृष्ण को अपने कार्यों से प्रसन्न कर पाते हैं। तो बिना कृष्ण की कृपा के एक शिष्य गुरु को प्रसन्न भी नहीं कर सकता, पर उन कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है। और जो लक्ष्मण जी भगवान राम को अपने कार्यों से प्रसन्न कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान राम अब तैयार है अयोध्या को छोड़ने के लिए। और जब भगवान अयोध्या को त्याग रहे थे तो अयोध्या वासी भी अयोध्या को त्याग रहे थे।
और वो कह रहे थे वन में जाके अयोध्या बसा डालेंगे, पर कैकेयी को यहीं रहने देंगे अकेले और ये वन बन जाएगा, क्योंकि सारी अयोध्या वन में बन जाएगी। तो भरत आगे वन का राजा बनेगा और भगवान राम अयोध्या के राजा बने रहेंगे, हम अयोध्या को वहां ले जाएंगे। और वाल्मीकि जी कहते हैं जिस पथ पे भगवान राम चलकर अयोध्या छोड़ रहे थे उस पथ के सारे वृक्ष झुक गए और वो वृक्ष भी कह रहे थे हम भी साथ जाएंगे, आपके बगैर हम भी इस अयोध्या में निवास नहीं करेंगे। तो ये है भगवान के प्रेम की स्थिति। तो चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु योनि हो, चाहे वो मनुष्य आदि हो, वो इतना भगवान के प्रेम की ऐसी प्रकाष्ठा है कि किसी भी जीव वो किसी भी रूप में, किसी भी योनि आदि में क्यों ना हो, अगर एक बार यह आकर्षण भगवान के प्रति जागृत हो जाए तो ये हमारे जीवन की सिद्धि है। हरे कृष्णा। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम